नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परिचालक भर्ती परीक्षा आपकी 2025 है उसको लेकर के। देखिए परिचालक भर्ती परीक्षा आपकी आयोजित हुए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। इसके फाइनल रिजल्ट का आप सभी लोगों को इंतज़ार है। रिजल्ट जो आपका जारी हो रहा है उसके अंदर डिले क्यों हो रहा है और इसकी ऑफिशियल अपडेट आपकी क्या है और रिजल्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आपका रिजल्ट जो जारी होगा तो इसकी कट ऑफ क्या जाने की संभावना है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के द्वारा बार-बार ट्वीट करके पूछा जा रहा था। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखते हैं कि आपकी ऑफिशियल अपडेट क्या है, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट यदि आने की बात की जाए तो सर ने पहले आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को ये बात कही थी कि 14 जनवरी को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको 1-2 दिन का डिले होते हुए नज़र आ रहा है। 15 जनवरी को कल आपकी मीटिंग रखी गई है बोर्ड के द्वारा और 16 तारीख को आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए साथियों, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है 13 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, इसलिए आपका आज 14 तारीख को रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हो सकता है सर के द्वारा ट्वीट करके ये कहा भी गया है कि आपका रिजल्ट 14 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। आज 1-2 रिजल्ट आएँगे, लेकिन अब वो परिचालक के आएँगे, चालक के आएँगे या 4th ग्रेड के आएँगे, उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका रिजल्ट परिचालक का निश्चित रूप से 16 तारीख को हर सूरत में आपको देखने को मिलेगा, 100% आपका परिणाम जारी हो जाएगा। ये तो आपके परिणाम की बात थी। इसके बाद में आप देखिए आपने आपके द्वारा कहा गया था कि इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको है या तो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, साइट के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको जॉइन कर लीजिए। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, हम लोग आपको वहाँ पे मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ हम लोगों ने पहले भी आपके साथ में साझा की थी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल के जो विद्यार्थी हैं और उनके लगभग 83 प्लस माइनस 2 नंबर बन रहे हैं, उन बच्चों का निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। आप टेंशन ना लें, ये 85 और 90 का झूठे जो आंकड़े आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इतनी कट ऑफ आप लोगों की आपको नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ तक हमारी विशेषज्ञ टीम के द्वारा एनालिसिस किया गया है, 83 प्लस माइनस 2 आप देख सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा साथियों ओबीसी के विद्यार्थियों की बात की जाए तो 80 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में आपकी बात आती है ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के लगभग 78 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर हैं, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बात आती है एससी बच्चों के लेकर के, तो एससी के जो कैंडिडेट हैं लगभग 76 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं। इतने जिन बच्चों के नंबर हैं, उनका सिलेक्शन होगा। और एसटी के विद्यार्थियों की यदि बात की जाए, ये अपन बात कर रहे हैं टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं। टीएसपी के बच्चों के भी द्वारा कमेंट आए हुए हैं, लेकिन उसके द्वारा हमारे को डाटा बहुत कम मिले हैं, उनकी भी बात करेंगे। ऐसे के जो विद्यार्थी हैं एसटी के, जिनके लगभग 71 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब देखिए नॉन टीएसपी एरिया के विद्यार्थी जो थे, टीएसपी एरिया के जो विद्यार्थी थे, उनकी बात करते हैं। तो टीएसपी के जो विद्यार्थी जनरल के कैंडिडेट हैं, वो ये मान करके चलें, जिन बच्चों के लगभग 78 प्लस माइनस 2 नंबर बन रहे हैं, वो इस दौड़ के अंदर शामिल रहेंगे। यदि उसके अंदर जो आपकी अदर कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट या शहरिया जितने भी जो बन रहे हैं, उन बच्चों के 66 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने नंबर हैं, तो निश्चित रूप का उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब रही बात ये कि पोस्टें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो आपकी पोस्टें इस भर्ती के अंदर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि नई लिस्ट एजेंडा आ चुका है, उसके अंदर आपको पता है परिचालक की उनकी सभी की पोस्टें आप लोगों को दी हुई हैं। नई भर्ती आपको 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर लगभग 1650 वैकेंसियाँ नई घोषणा होने की संभावना है पूरी-पूरी, लेकिन कहा यह भी गया है कि हो सकता है 1-2 दिन से ज़्यादा डिले होता है आपका रिज़ल्ट, जिसका कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी 100% पोस्टें बढ़ सकती हैं। लेकिन सर ने ट्वीट करके कहा था कि न के बराबर चांस है। अब ये कल-परसों जो सरकार के द्वारा जो 1 वित्त वर्ष का आंकड़ा रखा गया है कि 1 लाख विद्यार्थियों को हम जो वो देंगे,
यदि ऐसा होता है, उसके अंदर एक बात कहिए कि 100% जो रनिंग में भर्तियाँ हैं, उनको 100% पद बढ़ाए जाएँगे। तो यदि ऐसा होता है, तो आपकी ये पोस्टें वर्तमान भर्ती में भी बढ़ सकती हैं। तब तो आपको कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी। यूँ समझ के चलिए कि आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा शिथिलता देखने को मिलेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, तो आपको सभी को पता है कि 1650 पदों के ऊपर आपकी नई भर्ती देखने को मिलेगी। जिन बच्चों का 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2026 के अंदर ढेर सारी वैकेंसियाँ हैं, लगे रहें। आपकी नई वैकेंसियाँ आपको मिली हैं और निश्चित रूप से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों किसी अन्य सूचना के साथ। यदि कंटेंट आपको जैसा भी लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा।